बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मासूमा जो मायूस हो चुकी थी तौकीर साहब से कि इन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो कैसे अपने मकसद को हासिल कर सकेगी, लेकिन कोशिश जारी रखेगी। वहीं तौकीर साहब जो अपने बेटे की मंगनी के बाद खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, मासूमा के साथ सख्त रवैया अपना चुके हैं। फिर इस बात पर गिल्ट भी होता है कि मुझे उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका दिल तोड़ दिया मैंने। वो अपनी बीवी की तरफ खुद को माइल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से भी मायूस हो जाते हैं और उनका रुझान फिर से मासूमा की तरफ जाता है। वो इस कदर ज़्यादा मासूमा के ख्याल में उलझ जाते हैं कि अपनी की गई बातों के अजाले के तौर पर अगले दिन सुबह ही सुबह मासूमा के घर ब्रांड न्यू कार भिजवा देते हैं, जिसे देखकर मासूमा को यकीन हो जाता है कि आखिरकार इसके हुस्न का जादू चल ही गया। तौकीर साहब इसे इग्नोर करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, हकीकत में तो वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। मासूमा इनका शुक्रिया अदा करने इनके ऑफिस में आती है तो वो आखिरकार इससे अपने दिल की बात कर ही देते हैं। मर्द की कमज़ोरी है कि वो उम्र के जिस हिस्से में भी खूबसूरती को देख ले, इसे अप्रिशिएट किए बिना नहीं रहता। यहाँ पर मासूमा जो दिल ही दिल में खुश हो रही है कि आखिरकार तौकीर साहब इसकी मुट्ठी में आ गए। वो इनसे कहती है, मेरा मानना है कि मर्द की असल वर्थ इसकी दौलत से होती है और सक्सेस के इस पैरामीटर के मुताबिक आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। बहरहाल तौकीर साहब मासूमा की इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अब बेखौफ होकर इसके सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार करेंगे, लेकिन इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं अपने बेटे और बीवी की वजह से। वहीं तौकीर साहब इसे कहते हैं कि घर से रेहाम का फ़ोन आया था, उसने बुलाया है तुम्हें, मूसा की एंगेजमेंट की खुशी में एक गेट टुगेदर है हमारे घर में, इसमें रेहाम को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑफिस की गाड़ी मासूमा को तौकीर साहब के घर ड्रॉप कर देती है। वो घर जाती है तो घर में सिवाय मुलाजमों के और कोई भी नहीं होता। वो हैरान होती है कि सब कहाँ चले गए। इधर रेहाम अपनी होने वाली बहू के साथ शॉपिंग पर गई थी तो मासूमा सीधी रेहाम के कमरे तक जाती है। बेड पर पड़े ढेर सारे कपड़े देखकर इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती है। इतने खूबसूरत ड्रेसेस वो इनमें से एक निकाल कर पहनकर आईने के सामने खड़ी खुद को देखकर खुश हो रही है। ये कपड़े तो लगता है मेरे लिए बने हैं, इसमें रेहाम से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ मैं। ऐसे में रेहाम सीधी कमरे में आती है और इसे देखते ही चीखती है, ये तुमने मेरे कपड़े पहने हैं। वो अपने होने वाली बहू को फ़ोन पकड़ाती है, मोमिन अभी फ़ोन करो तौकीर को, अभी पहुँचे घर। ऐसे मासूमा की आंखों में आंसू है, मैं सिर्फ पिक्चर्स के लिए, लेकिन रेहाम से तो बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारी इतनी जुर्रत। वो खींच कर इसे कमरे से बाहर धक्का देती हैं। ऐसे में तौकीर साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रेहाम मुलाजमों के ज़रिए मासूमा को धक्के देकर घर से निकालने का कहती है। अब मुलाजमा इसे खींचती हुई सीढ़ियों से नीचे लेकर जा रही है। जब तौकीर साहब सामने आते हैं, दोनों की नज़रें मिलती हैं। मासूमा की आंखों में आंसू और बेबसी मदद तलब नज़रों से तौकीर साहब को देखती है, लेकिन वो अपनी बीवी और मोमिल की मौजूदगी में इसकी हिमायत नहीं कर सकते थे। लेकिन मासूमा के जाने के बाद रेहाम को कमरे में ले जाकर बात करते हैं, तुम्हें इसके साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। जिस पर रेहाम जवाब देती है, इस तरह की लो इनकम फैमिली की जो लड़कियां होती हैं ना, ये एक टेकिंग टाइम बम होती हैं जो फट सकती हैं कभी भी। ऐसे में तौकीर फिर से मासूमा की हिमायत में बोलते हैं, अगर कोई मासूम किसी का ड्रेस पहनकर खुश हो रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसे जान से मार दिया जाए। इस पर रेहाम हैरान होती है, तुम उस लड़की के लिए मुझ पर चीखोगे। रेहाम से तो बर्दाश्त नहीं होता कि तौकीर उस 2 टके की लड़की की हिमायत में बोल रहे हैं, इसलिए वो वार्न करती है कि मैं घर से उसे निकाल चुकी हूँ और ऑफिस से भी कल इसका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए मुझे। वो लड़की अब इस घर और ऑफिस के इर्द गिर्द भी नज़र ना आए मुझे। रेहाम के सख्त फैसले ने तौकीर साहब की तो नींदें उड़ा दी। मासूमा की आदत हो चुकी है इन्हें, इसके बगैर वो कैसे रह सकते हैं। अगर रेहाम की नाराज़गी मोल लेकर इसे ज़बरदस्ती रोकेंगे भी तो क्या जवाब देंगे मूसा को, किस वजह से इस लड़की से इतनी हमदर्दी कर रहे हैं। मासूमा की आंखें, इसका रोता हुआ चेहरा बार बार इन्हें नज़र आ रहा है और रेहाम की इस बदतमीज़ी का अजाला करने के लिए वो मासूमा के घर पहुंच जाते हैं, माफ़ी मांगने के लिए माजरत करते हैं। ऐसे में मासूमा रोती है, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे कोई जज्बात नहीं, कोई इज्जत नहीं। आपकी बीवी ने जिस तरह मुझे जलील करके घर से निकाला, क्या मैं वो डिज़र्व करती थी? क्या था, एक सूट ही तो था, मुझे अच्छा लगा, मैंने पहन के देख लिया, क्या बुरा किया मैंने। ऐसे में तौकीर साहब अपनी बीवी की इस इंसल्ट का अजाला करने के लिए मासूमा को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और अपने पैसों से इसे ढेर सारे सूट दिलवाते हैं। वापसी पर
جب وہ اسے گھر ڈراپ کرتے ہیں تو معصومہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ ریحام میڈم نے ضرور آپ سے کہا ہوگا مجھے جاب سے نکال دیں، اگر ایسا ہوا تو میں اس گھر کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گی، ابا کی بیماری، دوائیاں، یہ سب کیسے مینج کروں گی؟ اور توقیر صاحب کو ترس آتا ہے اس پر کہ تمہیں کوئی آفس سے نہیں نکال سکتا، میرے ہوتے ہوئے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔